प्रिय बच्चों, वातान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। रहीमदास का प्रथम भाग हम लोगों ने इसके पूर्व में अध्ययन किया। रहीमदास जी बाल्यकाल से ही साहित्य के प्रति अनन्य अनुराग उत्पन्न था और योग्य गुरुओं के संपर्क में उन्होंने काव्य गुणों का जो विकास हुआ, उन्होंने जो कविताएं, नीति के दोहे, खड़ी बोली की जो कविताएं लिखी, अवधि ब्रज में भी लिखा, वह आज भी जनसाधारण की जिह्वा पर दृष्टिगत होती हैं। भक्ति और श्रृंगार की सुंदर व्यंजना उनके द्वारा की गई है। आइए दूसरे भाग में ये 9वां पद देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए रहीमा, जुरे गांठ पर जाए। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। तोड़ो, तोड़ना चाहिए। जुरे, जुड़ता है। गांठ, गांठ भेदभाव रूपी गांठ है। यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे और फिर व्याख्या करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास ने कहा कि जैसे प्रेम रूपी कच्चे धागे को सहसा नहीं तोड़ देना चाहिए। ये प्रेम एक धागे की तरह है, मत तोड़ो चटकाए। जब चाह उसे प्रयोग किया और जिस प्रकार से धागा, कच्चा धागा होता है बच्चों, वो टूट जाता है। टूटने पर उसे कितना ही प्रयास किया जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, लेकिन उसे जुड़ नहीं पाता है। आप धागे को जोड़ेंगे तो वो जुड़ नहीं सकता है। अगर वो जुड़ता भी है तो जुड़े गांठ पड़ जाए तो निश्चित रूप से उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए बच्चों, हम यहाँ पर इस प्रेम के तार को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे किसी प्रकार से यह महसूस करना है कि मैं उस प्रेम रूपी गांठ को कैसे संरक्षित कर रख सकूं, कैसे सुरक्षित रख सकूं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं कि संगति का जीवन में बड़ा ही प्रभाव होता है। आपको वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे लोगों के साथ आपका संपर्क होता है। बच्चों, यदि आप भले पुरुषों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। उदाहरण दिया, कदली सीप भुजंग मुख। एक उदाहरण के माध्यम से दिया इन्होंने कि जैसे स्वाति नक्षत्र की में बरसा हुआ जल, अगर वो कदली केले पर पड़ता है तो उसका अलग गुण होता है, सीप के मुख में पड़ेगा तो उसका अलग गुण होता है, और भुजंग सर्प के मुख में पड़ेगा तो वह अलग गुण होता है। उदाहरण देखें, कदली सीप भुजंग मुख, अगर वो केले में पड़ेगा तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ेगा तो बहुमूल्य मोती बन जाएगा, और भुजंग के मुख में पड़ेगा वही वर्षा का जल, तब वह विष बन जाएगा। स्वाति एक गुण तीन, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, परंतु अलग अलग वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण उसका प्रभाव अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जैसी संगति बैठी है तैसे फल दीन। इसीलिए कहा गया, रहीम ने कहा कि जल की बूंद तो एक ही है, लेकिन संगत के कारण तीन विभिन्न गुणों को धारण कर लेती है। इसलिए जीवन में सुसंग और कुसंग का बड़ा ही व्यापक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। बच्चों, हमें सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के संपर्क में अपना जीवन यापन करने जा रहे हैं। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान। 11वां दोहा देखते हैं बच्चों कि तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत सजै सुजान। व्याख्या में देखते हैं, तरवर वृक्ष और सरोवर तालाब होते हैं। दोहे में कबीरदास जी ने सज्जनों का जीवन परोपकारी होता है। वृक्ष स्वयं अपने फलों का भक्षण नहीं करते, तरवर फल नहीं खाते। कभी आपने देखा कि वृक्ष अपने फलों का भोजन के रूप में स्वयं फल लेते हो? नहीं,
सरोवर पिए न पान, तालाब कभी अपना जल स्वयं पान करते हैं? नहीं करते हैं। पर कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति नहीं सुजान। रहीम ने कहा पर काज हित, दूसरों के लिए ही, परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं सुजान विद्वान लोग, सज्जन लोग। जो सज्जन लोग होते हैं वह संपत्ति का संचय, संपत्ति का एकत्रीकरण वह दूसरों के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए करते हैं। बच्चों, यहाँ रहीमदास जी ने मनुष्यों को इस दोहे के माध्यम से परोपकार की प्रेरणा दी है। भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है, रस शांत है और अलंकार यहाँ दृष्टांत है तथा छंद आपका दोहा छंद यहाँ प्रयुक्त किया गया है। 12वां दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। बड़ेन को, बड़े को, महान को, श्रेष्ठ को, लघु छोटा तुच्छ। प्रसंग के माध्यम से रहीमदास जी ने समझाया कि मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर व्यक्ति की अपनी जीवन, अपनी एक उपयोगिता होती है। इसलिए इन्होंने दिया कि व्यक्ति को कभी भी लोभवश अथवा बहुमूल्य वस्तु को देखकर छोटी अथवा अमूल्य वस्तु नहीं समझना चाहिए। कोई अगर बड़ी वस्तु मिलती है, रहीमन देखी बड़ेन को, बड़ी चीज कोई मिल गई तो लघु न दीजिए डारी। अच्छा, लघुता सोच करके, छोटापन सोच करके, उसे अमूल्य मान करके उस वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उदाहरण दिया है कि जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। बच्चों, सिलने का काम तो सुई कर सकती है। कथन के माध्यम से बताया कि जहां सुई काम करेगी वहां अगर हम तलवार से सिलेंगे तो कैसा लगेगा? कपड़ा बहुत अच्छा सिल जाएगा क्या? नहीं सिल जाएगा। तो इसलिए जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। अर्थात तुच्छ वस्तु का भी अपना अलग महत्व होता है। इस वस्तु की ओर संकेत करते हुए रहीमदास जी ने कहा कि बच्चों, हमें हर वस्तु का आदर करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ी हो। प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग जीवन में महत्व होता है और वह वस्तु हमारे लिए उतना ही उपयोगी सिद्ध होती है। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ रही अखियां नि रखी, आखिन को सुख होत, आखिन को सुख होत। प्रस्तुत दोहे में वंश वृद्धि को देखकर मनुष्य का मन प्रसन्न हो उठता है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, निज गोत अपना वंश, अपना गोत्र। जब अपने परिवार में किसी का आगमन होता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है, पुलकित हो जाता है। इन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से बढ़ रही अखियां, बढ़ रही माने बड़ी बड़ी, निरखी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर, नेत्रों को देख करके नेत्रों को प्रसन्नता होती है, आखिन को सुख होत, वैसे ही हमें अपना वंश बढ़ते हुए देख करके उसी प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। ये समाज में एक समाज की नीति का चित्रण किया है रहीमदास जी ने। गुण यहाँ पर माधुर्य और प्रसाद दोनों है, रस शांत रस का यहाँ पर निरूपण किया गया है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और छंद दोहा छंद है। 14वां दोहा देखते हैं और ये रहीम का अंतिम दोहा है। रहीमन ओछे नरनते, रहीमन ओछे नरनते, तजौ बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीति, रहीमा दुहु भांति विपरीत। बच्चों, रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन ओछे नरनते, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका प्रेम और प्रीति, रहीमन ओछे नरनते तजौ बैर, उन्हें दुश्मनी करना और प्रीति करना दोनों ही कष्टकारी होता है। एक उदाहरण देते हैं, दुष्ट व्यक्तियों से प्रेम और वैर दोनों ही दुखदाई होते हैं बच्चों, इसलिए इनसे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। उदाहरण दिया काटे चाटे श्वान के, श्वान कुत्ता होता है,
कुत्ता है, अगर आप कुत्ते से प्रेम करोगे तो वो आपको काटेगा, या फिर अगर बड़ा प्रेम करेगा तो चाटेगा। चाटेगा तो आप अपवित्र हो जाएंगे, और काटेगा तो आपको और भी दुखदाई आपके लिए प्रतीत हो जाएगा। दो भांति विपरीत। वो कुत्ते से प्रेम करने का अर्थ होता है कि वह आपको दोनों ही प्रकार से आपको हानि ही पहुंचाएगा। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों के, नीच व्यक्तियों के संपर्क में हमें नहीं आना चाहिए। उनसे जितना भी हो सके, चाहे शत्रुता हो या मित्रता, दोनों ही हमारे लिए हितकर नहीं होते हैं। काव्य सौंदर्य में देखें, भाषा ब्रजभाषा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है, छंद दोहा है। बच्चों, ये इस दूसरे भाग में रहीम दास जी और लिखित जो दोहा शीर्षक है वह पूर्ण होता है। और जिन बच्चों ने हमारा पहला भाग नहीं पढ़ा है वो अवश्य पढ़ें। कहीं कोई असुविधा होती है, एक बार दोनों भागों का अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। पुनः मैं इस बात को कहता रहता हूँ कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो उन्हें प्राप्त होते रहेंगे। और शेयर करने से उन्हें अन्य मित्रों के साथ भी उनका व्यवहार परिलक्षित होगा, क्योंकि उन्हें भी इस ज्ञान का लाभ मिले, उन्हें भी ये रहीम के दोहे समझ में आए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।